हेलो गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत आप सबका एसएससी लैब पर। आइए शुरू करते हैं। आज हम गांधी जी के बारे में, गांधी जी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक सारी चीजें देख लेंगे और 10 मिनट के अंदर जितने भी प्रश्न गांधी जी से बनते हैं वो सब देखेंगे इसी सेशन में। तो सेशन शुरू करने से पहले हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी अब देखिए अब मेरी कोशिश ये हो रही है कि हम लाइव वीडियोस तो लेते ही हैं एक घंटे के, जो डेली सुबह 10 बजे हम आपको लाइव पढ़ाते हैं। मेरी कोशिश ये है कि जो चीजें बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है ना, उनको हम 10-10 15-15 मिनट में ऐसे छोटे छोटे मॉड्यूल बना करके आपको दे दें कि जब आप एग्जाम तक पहुंचे तो आप बस एक बार, अगर आपने 10-10 मिनट के 6 वीडियो भी देख लेना, तो कम से कम आपके 250, 300, 400 सवाल एक घंटे में होते चले जाए, जो अन्यथा इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए, इसीलिए हमने ये सीरीज हम इधर डेली लेकर के आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। और आपको और भी जो आप अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं टॉपिक, अगर आपको लगता है सर इस चीज के ऊपर एक 10 मिनट शो बना दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो उस टॉपिक को, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं। देखो, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो देखो बालक लोग, महात्मा गांधी का जो जन्म है ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये आ जाता है महात्मा गांधी का जन्म दिवस। कहां हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। फिर बात करेंगे इनके, महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, करमचंद गांधी, राजकुमार शुक्ला या लॉर्ड हार्डिंग? आंसर हमारे पास आएगा करमचंद गांधी। इनके पिताजी जो थे वो पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। तो दीवान एक बड़ी पोस्ट होती है, यानी अच्छे पैसेदार व्यक्ति थे इनके पिताजी। और इनकी जो चौथी वाइफ थी, करमचंद गांधी की 4th वाइफ थी, जिनका नाम था पुतली बाई। उनका नाम क्या था? पुतली बाई। इनसे महात्मा गांधी जो थे ये पैदा हुए थे। तो करमचंद गांधी की 4th वाइफ, जिनका नाम था पुतली बाई, उनसे मोहनदास करमचंद गांधी पैदा हुए थे। इनका नाम एक्चुअली मोहनदास था, बाकी तो ये अपने पिताजी का नाम लगाते थे, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक। फिर देखते हैं गांधी जी की वाइफ का नाम क्या है। तो गांधी जी की वाइफ का नाम क्या आ जाएगा? इनकी वाइफ है कस्तूरबा गांधी, ये आ जाएंगी, ये है गांधी जी की वाइफ। तो हमने पिताजी का नाम देखा करमचंद गांधी, माता जी का नाम देखा पुतली बाई, इनका खुद का नाम मोहनदास हो गया और इनकी वाइफ का नाम हो गया कस्तूरबा गांधी, ठीक। आगे बढ़ेंगे। फिर राजघाट क्या है जहां पर एक मेमोरियल, गांधी जी को समर्पित स्मारक राजघाट कहां स्थित है? देखिए, राजघाट पे क्या हुआ था, 31 जनवरी को महात्मा गांधी को यहां पर अंतिम अग्नि दी गई थी, यानी उनका क्रिमेशन किया गया था। तो महात्मा गांधी को अंतिम अग्नि इसी जगह 1948 में 31 जनवरी को इसी जगह दी गई थी, राजघाट पर। तो वहां पर उनका समाधि स्मारक है। ये कहां है? दिल्ली में है। ये जितने भी बड़े बड़े नेता आते हैं ना दूर दराज देशों से, वो सब यहां जाते हैं उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए। फिर देखिएगा, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कौन सा एक संस्थान फाउंड किया था? तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में जब वो थे तो उन्होंने एक संस्थान फाउंड किया था जिसका नाम था नेटल इंडियन कांग्रेस। ये आ जाता है नेटल इंडियन कांग्रेस, इसको फाउंड किया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा, अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस उन्होंने नहीं किया, हरिजन सेवक संघ भी उन्होंने किया था, फिनिक्स आश्रम भी उन्होंने किया था। लेकिन प्रश्न यहां पूछा गया है साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में ये और ये 2 चीजें हुई थी। लेकिन इसमें भी पूछा गया है कि 1894 में बताओ, तो सबसे पहले ये वाला किया था 1894 में। इसका मेन पर्पस था, जो वहां पर रंग भेद होता था साउथ अफ्रीका में, उससे लड़ने के लिए उन्होंने ये कार्य किया था, ठीक। आइएगा, कौन सी सर्विस के लिए गांधी जी को कैसरे हिंद का टाइटल दिया गया था 1915 में? बड़ी अच्छी कहानी है इसके पीछे, बताता हूं आपको। तो बात है ये 1899 की। 1899 से इनफैक्ट 1900 से लेकर 1902 तक की एक बोयर का युद्ध चला है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में एक युद्ध चला था, बोयर का युद्ध। बोयर के युद्ध में बहुत सारे अंग्रेज सैनिक जो थे ये जख्मी हो गए थे। महात्मा गांधी उस समय वहीं थे, तो उन्होंने उन अंग्रेज सैनिकों के लिए एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वहां फॉर्म कर ली थी और वो उनको असिस्टेंस दिया करते थे। हालांकि उस समय वो ब्रिटिशर्स जो थे गांधी जी के एक प्रकार के दुश्मनी थे, क्योंकि वो उनसे लड़ाई भी कर रहे थे रंग भेद को लेकर के। लेकिन फिर भी जैसे ही बोयर के युद्ध में साउथ अफ्रीका में जब उन अंग्रेजों को चोटिल हो गए वो, तो उन्होंने एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करी, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करी, ये सब किया था। इसी चीज को देखते हुए लॉर्ड हार्डिंग ने सन 1915 में कैसरे हिंद का टाइटल दिया, जो कि गांधी जी ने सन 1919 में जलियांवाला बाग के चलते वापस कर दिया था। यह है पूरी कहानी। तो एम्बुलेंस सर्विस थी साउथ अफ्रीका में। आइए आगे आएंगे। गांधी जी को चंपारण विजिट करने के लिए किसने परसुएड किया? चंपारण गांधी जी का पहला सबसे पहला सत्याग्रह था। फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया कौन सा आएगा? चंपारण। एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, उन्होंने परसुएड किया था कि गांधी जी आप आइए हमारे साथ, चलिए बिहार में चंपारण में सत्याग्रह करने। फिर आइए देखते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में विड्रॉ कर लिया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में शुरुआत हुई थी, इसको विड्रॉ करा 1922 में। क्यों? क्योंकि गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। तो इसीलिए क्या था, गोरखपुर के चौरी चौरा इंसिडेंट में इनको यहां से हमने विड्रॉ कर लिया था। गांधी जी ने बोला था ये एक नॉन वायलेंस आंदोलन
आंदोलन था जो कि वायलेंस में कन्वर्ट हो गया था, इसलिए। फिर देखिएगा कौन सा इवेंट, दांडी मार्च जो है कब शुरुआत हुई, तो दांडी मार्च की बात करेंगे तो यहां पर साबरमती, जहां पर आश्रम था गांधी जी का, उन्होंने कसम खा ली थी कि अब तो जो नमक बनाने की मोनोपोली थी उसको तोड़ के ही मैं लौटूंगा साबरमती, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा अपने साबरमती आश्रम, वापस नहीं लौटूंगा। तो वहां से उन्होंने दांडी के लिए उन्होंने प्रस्थान करा था। ये पूरी कहानी थी इसकी, और ये यही था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। 1930 की बात है ये, 1930 में ये मूवमेंट हुआ है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं हम। गांधी जी को महिलाएं भी इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, महिलाएं भी इसका पार्ट बने। इसके लिए किसने कन्विंस किया था? बहुत सारे लोग इसमें आंसर देंगे शायद सरोजनी नायडू, गलत है। सरोजनी नायडू उसका पार्ट बनी थी, लेकिन उन्होंने गांधी जी को इस मूवमेंट को महिलाओं को भी शामिल करने के लिए नहीं कन्विंस किया था। वो कन्विंस किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ये कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कन्विंस किया था, तब गांधी जी ने महिलाओं के लिए भी इस आंदोलन को ओपन किया था, और तब सरोजनी नायडू इसका पार्ट बनी थी। और गांधी जी जब अरेस्ट हो गए इस आंदोलन में, तो सरोजनी नायडू ने ही इस आंदोलन की पूरी कमान संभाली थी गांधी जी के बाद में। फिर देखिएगा खेड़ा सत्याग्रह का पर्पस क्या था। देखिए खेड़ा सत्याग्रह क्या था, सूखा पड़ गया था एक जगह, खेड़ा जगह है अहमदाबाद में, वहां सूखा पड़ गया था, गुजरात में है। तो सूखा पड़ने के बाद भी अंग्रेज अपने टैक्स के ऊपर बरकरार थे कि नहीं, सूखा पड़ा रहे, हमको जितना टैक्स चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए था ये, यानी ये सॉल्ट टैक्स नहीं था, हायर वेजेस फॉर वर्कर्स नहीं था, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं, ये था रिलैक्सेशन इन लैंड रेवेन्यू, माने भूमि राजस्व संग्रह में लोग कह रहे थे कि भाई आप छूट दीजिए, क्योंकि इस बार तो सूखा पड़ा है तो हम कैसे कर दे सकते हैं। तो गांधी जी का ये दूसरा सत्याग्रह था। फिर देखिएगा गांधी जी को अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के लिए किसने कन्विंस किया था। ये बहुत खास है, क्यों? क्योंकि इसी में क्या हुआ था, आपको हम एक होमवर्क भी देंगे इसमें। इसी में क्या हुआ था, गांधी जी ने पहली बार ये अनशन किया था, भूख हड़ताल करी थी। तो पहली हंगर स्ट्राइक जो है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जो है ये कहां हो रही थी, ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, पहली हंगर स्ट्राइक हो रही थी। तो ये क्या आ गया, किसने करा हुआ है ये अंबालाल साराभाई, अनुसूरा साराभाई, आंसर आ जाएगा, बहुत ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई पहली हंगर स्ट्राइक, यहां पर हो रही। अच्छा, इन्होंने कन्विंस किया था गांधी जी को। आपका होमवर्क आता है कि आपका होमवर्क ये है, आप ये बताइएगा फर्स्ट सत्याग्रह कौन सा था और फर्स्ट भूख हड़ताल, माने कि फर्स्ट ये आपका फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जो है ये कौन सी थी। ये आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जगह तो लिखेंगे ही, साथ में आप ईयर भी लिखेंगे दोनों का, कि कौन से ईयर में। ये होमवर्क है, ये सब लोग करिएगा प्लीज। हाँ चलो आगे आते हैं। कौन से साल में गांधी जी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। देखो सिंपल है, पहली कब हुई 1930 में, दूसरी कब हुई 1931 में, और तीसरी कब हुई 1932 में। तो यहां पर ये पहली हुई, ये दूसरी हुई, ये तीसरी हुई। गांधी जी सिर्फ दूसरे वाले में गए थे, तो आंसर 1931, ये आंसर हो गया मेरा। आगे आएंगे, हरिजन सेवक संघ किसने फाउंड किया था, कब फाउंड किया था। वेल, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स ले आए गए, तो उनको बहुत खराब लगा गांधी जी को कि ये हिंदुओं को तोड़ने की बात हो रही है। इसके लिए वो अनशन पे बैठ गए। तो बी आर अंबेडकर साहब ने बोला नहीं, इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि बेचारे दलितों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और उन्होंने दलितों की प्रॉब्लम से गांधी जी को अवगत कराया। तब गांधी जी ने बोला दलितों की कुछ समस्या बड़ी है, हम इसके लिए खुद से उनके उत्थान के लिए एक संस्था बनाते हैं जिसका नाम है हरिजन सेवक संघ, और आप ये रिजर्वेशन वापस करवा दीजिए, मतलब ये इलेक्टोरल सेपरेट इलेक्टोरेट वापस करवा दीजिए। तो बी आर अंबेडकर साहब मान गए, उसी को पूना पैक्ट बोलते हैं, 1932 में हुआ था वो पूना पैक्ट, और वहीं से ये दलितों के उद्धार के लिए, दलितों के उत्थान के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। फिर देखिएगा गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर का नाम क्या है। तो गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर का नाम है, कौन आ जाएंगे, गोखले साहब, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके पॉलिटिकल मेंटोर आएंगे। जब 1915 में महात्मा गांधी भारत आए, तो इन्होंने इनसे पूछा कि अब मैं कैसे इंडिया में सही करने के लिए मैं क्या करूं, तो वो सारी राय गोपाल कृष्ण गोखले से लेते थे। फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसकी जो पूरी पीडीएफ है ना, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये है हमारे सारवी, इसी पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। आ जाओ आगे। फिर देखना कौन सी किताब लिखी थी गांधी जी ने। तो गांधी जी की किताब की बात करेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल नहीं, ये दादा भाई नारोजी, ये जवाहरलाल नेहरू, इंडिया विंस फ्रीडम उन्होंने नहीं, हिंद स्वराज, ये आएगा। गांधी जी ने जो पुस्तक लिखी थी इसका नाम था हिंद स्वराज। फिर आगे आते हैं, कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गांधी जी द्वारा प्रिसाइड किया गया था। गांधी जी आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और वो है 1924 का बेलगांव सेशन, 1924 का बेलगांव सेशन है, जिसमें वो उन्होंने लीड किया था। फिर आते हैं आगे, अहिंसा का मतलब क्या होता है, ये हम सब जानते हैं। अहिंसा का मतलब होता है, जो धर्म भी हमें सिखाता है, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, ये हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आइए बढ़ा जाए आगे। हाँ हाँ हाँ, अब हुए 10 मिनट, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन कर लिया। आओ, गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल किसने दिया, ये ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये कहां से दिया था, सवाल 2023 में पूछा गया एसएससी में, बताओ कहां से दिया था। सिंगापुर से उन्होंने ये रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था, सिंगापुर से, और वहां से उन्होंने फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। कहां से ब्रॉडकास्ट किया था, सिंगापुर से ये ब्रॉडकास्ट किया था। चलिए ठीक है, फिर देखिएगा टाइटल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा टाइटल दिया था, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु का टाइटल दिया था, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी बहुत ही काम और कंपोज थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, कि उनका कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता, इसीलिए अजात शत्रु माने ऐसा जिसका कोई शत्रु ही ना हो, ये टाइटल दिया था, ये हो जाएगा। फिर कौन सी मैगजीन गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में शुरुआत कराई थी, तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन की शुरुआत कराई थी, जिससे कि जो वहां रंग भेद की जो प्रॉब्लम चल रही थी, कि जो काले लोग थे उनके संग बहुत बुरा व्यवहार होता था, गोरे अंग्रेज अपने साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, तो इस चीज के बारे में सारे लोगों को बताना ये काम था इस मैगजीन का, उन्होंने वहीं रहते रहते करवाया था, इंडियन ओपिनियन। फिर देखिएगा आते हैं आगे, कौन सा मूवमेंट रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में, तो 1919 के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, यह आ जाता है 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, राइट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब आया, 1930 में। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट कब आया, 1942 में, ये 1942 में, राइट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब आया, 1920 में, और रॉलेट एक्ट कब आया, 1919 में। तो इसके ठीक बाद यही वाला आया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर देखिएगा गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम कहां दिया था, फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय हाउस, ये दो इनके आश्रम थे जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में बनाए थे। साउथ अफ्रीका में एक फीनिक्स आश्रम और दूसरा टॉल्स्टॉय हाउस, ये वाले काम जो है ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में करे थे। गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक कौन थी, अरे ये तो अभी अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी, है ना। क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा चंपारण, नहीं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये हो जाएगा। फिर गांधी जी इंडिया कब आए वापस साउथ अफ्रीका से, ये आए थे 9 जनवरी 1915 को, जिसपे आज हम लोग प्रवासीय भारतीय दिवस भी, प्रवासीय भारतीय दिवस हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। फिर गांधी जी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये किसने लिखी है, हु रेफर टू गांधी जी ऑटोबायोग्राफी आज, किसने, ये जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये किसने लिखी है। चलिए पहले आप लोग अपने दिमाग से सोच लीजिए क्या आंसर हो सकता है, अपने दिमाग से सोच लीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। शाबाश, यही तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति खुद लिखता है, तो गांधी जी खुद ही इन्होंने, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, क्वेश्चन में ही आंसर था। आओ आगे, गांधी जी ने किसकी आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस को, जिसको बहुत ज्यादा मानते थे, कि बोलते थे अरे ये बहुत तगड़ी आइडियोलॉजी है, ये एल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ज्यादा मानते थे, समझे। तो होता क्या था, ये एल्बर्ट आइंस्टीन की ये कहावत है कि आगे आने वाली जनरेशंस को पता होना चाहिए कि उनकी पीछे वाली जनरेशंस कितनी नॉन वायलेंट थी और कैसे कैसे अपना काम कराती थी, बिना मतलब अहिंसा के साथ में, कैसे बिना अहिंसा करे कैसे अपने काम कराती थी। एल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत अच्छा प्रश्न है आगे आने वाली चीजों के लिए ये, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा यहां पर गांधी जी ने कौन सा स्लोगन दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, क्या स्लोगन दिया था गांधी जी ने, तो गांधी जी ने स्लोगन दिया था करो या मरो। ये कब हुआ था, ये 8 अगस्त 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो का नारा दिया गया था। गांधी जी को किसने बोला था कि तुम पहले पूरे भारत को घूमो, उसके बाद तुम जानोगे कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। ये उनके पॉलिटिकल गुरु हैं, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, ये हो जाएंगे। फिर किसने एंटी राउलेट सत्याग्रह जो है, विच एक्ट डिड गांधी अपोज, अच्छा गांधी जी ने कौन सी एक्ट को, राउलेट के लिए किसको एक्ट को अपोज किया था, राउलेट एक्ट जो थी, यानी नो अपील, नो वकील, नो दलील, इसके लिए अपोज किया था, इस एक्ट को अपोज किया था गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, कि ये गलत एक्ट है, ये हम नहीं मानेंगे। दैट्स इट गाइस, तो ये थे आपके सारे गांधी जी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, एक बहुत ही कम टाइम में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, कि आप रिवाइज करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे इसको, और इससे फायदा ये होगा कि आप लोग अपने और भी टॉपिक्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया करिए, और ये कैसा लगा ये भी बताइएगा। इसमें हमने जो मेजर चीजें आजकल गांधी जी से पूछ रहा है, ये सब हमने इसमें 10 मिनट में डालने की कोशिश करी है, 10 से 12 मिनट हो गए होंगे, हाँ ठीक है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखना ये 31 दिसंबर को सुबह 9 बजे मैं पूरे साल का करंट अफेयर्स लेने जा रहा हूं, इसको जरूर जुड़ना, ये इवेंट लग चुका है अभी से, इसको लाइक करके रख लो इसको, ठीक है जी। चलिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और हाँ, जिन लोगों को भी मुझसे लाइव पढ़ना है ना, तो इस वाले सेशन पे आया करो, ये डेली सुबह लाइव होता है, इस सेशन पे आप आया करिए, मंडे टू सैटरडे डेली होता है ये, ठीक है जी। चलिए।